इस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं PBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्की अफवाज में भर्ती के लिए मरकज की अग्निपथ स्कीम की मुख्तलिफ रियासतों में मुखालिफत। बिहार, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में नौजवानों ने किया एहतजाज। पब्लिक प्रॉपर्टीज को पहुंचाया नुकसान। अग्निपथ स्कीम को लेकर नौजवानों के एहतजाज के बाद मरकजी वजारत दाखिला की वजाहत। कहा, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और आसाम राइफल्स में होने वाली भर्ती में 4 साल की सर्विस मुकम्मल करने वाले अग्निवीरों को दी जाएगी तरजीह। ED के खिलाफ हैदराबाद में कांग्रेस का चलो राजभवन एहतजाज। खैरताबाद चौराहे के करीब सूरत हाल कशीदा, पुलिस का लाठीचार्ज। हिरासत में कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी, दिगर कायदीन और कारकुनान। राजभवन जाने के दौरान पुलिस ने कांग्रेस लीडर रेणुका चौधरी को रोका। बरहम रेणुका चौधरी ने पकड़ा सब इंस्पेक्टर का गिरेबान। वीडियो देखते ही देखते वायरल। श्रीलंका के विंड पावर कॉन्ट्रैक्ट में मोदी के मुल्लबिस होने का इल्जाम, मीडिया खामोश। तेलंगाना के वजीर IT KTR का ट्वीट। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर 1 किलो 686 ग्राम सोना जब्त। कुवैत से पहुंची खातून के पास तलाशी के दौरान मिला सोना। और अब खबरों की तफसील। मरकजी हुकूमत के ज़रिए फ़ौज में तकर्रूरी के लिए ऐलानशुदा नई स्कीम अग्निपथ की मुखालिफत में जहां मुख्तलिफ रियासतों के मुतादिद शहरों में फ़ौज में सर्विस का ख्वाब देखने वाले नौजवानों ने एहतजाज किया और अब ये मुजाहरे शिद्दत इख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं। बिहार के बाद अब कई रियासतों से एहतजाज की खबरें सामने आई हैं। इस स्कीम के ख़िलाफ़ झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी काफ़ी एहतजाज किया गया। बिहार के कई मकामात पर तलबा ने ट्रेनें रोककर एहतजाज दर्ज कराया। ऐसी कई खबरें सामने आई हैं कि रेलवे की इमलाक में तोड़ फोड़ की गई और ट्रेनों को आग भी लगाई गई। इस एहतजाज के पेश नज़र ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने आज 16 जून को कई ट्रेनों को मनसूख करने का फ़ैसला किया। वहीं हरियाणा में पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान कई पुलिस अहलकार के ज़ख्मी होने की खबर है और कई पुलिस गाड़ियों को नजर आतिश कर देने की भी खबर है। पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज और हवाई फायरिंग के अलावा आंसू गैस के गोले भी भीड़ को रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। इस तशद्दुद में कुछ प्राइवेट गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। उधर गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर रोड पर नौजवानों की जानिब से किए गए एहतजाज की वजह से कई किलोमीटर तवील ट्रैफिक जैम देखा गया। दरअसल एहतजाज करने वाले नौजवानों का कहना है कि उन्हें अग्निपथ स्कीम के तहत 4 साल के लिए फ़ौज में नौकरी मिलेगी, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि 4 साल फ़ौज में रहने के बाद उन्हें दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से उनका मुस्तकबिल भी ख़राब हो जाएगा। उन्होंने ख़दशा ज़ाहिर करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में PhD करने वाले नौजवानों को भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो फ़ौज से वापस आने के बाद उन्हें नौकरियां कैसे मिलेंगी। प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग प्रदर्शन आर्मी को लेकर कर रहे हैं, जिसमें पहला जो गलत लगाया गया है कि TOD 4 साल के लिए लागू कर दिया है। नेता जब 5 साल चुनाव लड़ के रह सकता है तो हम लोग सेना में 4 साल क्यों? जो जान निछावर करते हैं देश के लिए जान निछावर करते हम लोग 4 साल बाद क्या करेंगे? जहानाबाद में मेरा घर है, अगर आ जाएंगे 4 साल बाद तो इसमें कहाँ बिहार में एक वो इंडस्ट्री दिखा दीजिए जिसमें हमको सरकार जॉब दे देगा। क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग यही है कि TOD वापस लिया जाए। सेना में जो भी नियम लागू हुआ है वो गलत है। TOD वापस लिया जाए। आर्मी रैली शुरू किया जाए, आर्मी एग्जाम चालू किया जाए, सब जो पहले नियम था वो नियम वापस किया जाए। हम लोग विरोध कर रहे हैं TOD के लेकर, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। ये तानाशाही सरकार है, सरकार। मरकजी हुकूमत ने भारतीय अफवाज में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया है। इसके तहत नौजवानों को 4 साल के लिए भारतीय फ़ौज में भर्ती किया जाएगा। इस हवाले से लोगों के जहनों में कई सवालात हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि
जवान 4 साल तक खिदमत करने के बाद क्या करेंगे। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने इस हवाले से एक अहम ऐलान किया है। वज़ारत ने कहा है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और आसाम राइफल्स में होने वाली भर्ती में 4 साल की सर्विस मुकम्मल कर लेने वाले अग्निवीरों को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि इस सिलसिले में तफसीली मनसूबाबंदी का काम शुरू कर दिया गया है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए इस ज़िमन में जानकारी दी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और तेलंगाना कांग्रेस की अपील पर कांग्रेस की तुलबा तंजीम NSUI की जानिब से आज सुबह 5:30 बजे हैदराबाद में राजभवन के घेराव की कोशिश की गई। NSUI के कारकुन हाथों में प्ले कार्ड्स थामे NSUI के सदर V बालामुरी की क़यादत में राजभवन की सिमत मार्च करने लगे। बाद-ए-अज़ां राजभवन की गेट के सामने धरना देने लगे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुजाहिरीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से आज राजभवन के मुहासरे के प्रोग्राम के दौरान हालात कशीदा हो गए। हालात को काबू करने पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कांग्रेस कायदीन और कारकुनान को हिरासत में ले लिया। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी और साबिक सदर राहुल गांधी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED की नोटिस के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए तेलंगाना कांग्रेस ने राजभवन के मुहासरे की अपील की थी, जिसके मद्देनज़र कांग्रेस के मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले लीडरों और कारकुनों की बड़ी तादाद राजभवन के लिए रवाना हुई। इसी दौरान खैरताबाद चौराहे के करीब एहतजाजियों ने बास 2 व्हीलर्स को आग लगा दी और RTC बसों के शीशे तोड़कर बसों को रोककर मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाने लगे। इस प्रोग्राम के पेश नज़र राजभवन जाने के रास्ते में पुलिस की बड़ी तादाद तैनात की गई थी। पुलिस ने बड़ी तादाद में बैरिकेड्स लगाए थे। ताहम कांग्रेस के लीडरों बशमूल सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी, पार्टी के दीगर सीनियर लीडरों जग्गा रेड्डी, गीता रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का, श्रीनिवास कृष्णन और दीगर ने उनको हटा दिया और राजभवन की सिमत रवाना हुए। इसी दौरान रेवंत रेड्डी, जग्गा रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रेवंत रेड्डी को पुलिस स्टेशन मुंतकिल करने के दौरान कांग्रेस के कारकुनों ने पुलिस को ऐसा करने से रोका, जिसके सबब सूरत हाल कशीदा हो गई। कांग्रेस के लीडरों, कारकुनों और पुलिस के दरमियान बहस व तकरार और फिर धक्कम पहल भी हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कई एहतजाजी RTC बसों पर चढ़ गए और एहतजाज करने लगे। हैदराबाद में राजभवन जाने के दौरान कांग्रेस लीडर रेणुका चौधरी को पुलिस ने रोक लिया, जिस पर उन्होंने पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर उपेंद्र का गिरेबान पकड़कर खींचा। उन्होंने एक खातून पुलिस मुलाजिमा पर भी हाथ उठाया और पुलिस को वार्निंग दी। रेणुका चौधरी ने पुलिस स्टेशन आकर मारने की धमकी भी दी। आखिरकार पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने में कामयाबी हासिल कर ली। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा है कि हिंदुस्तान भर के अपोजिशन लीडरों को मामूल के मुताबिक निशाना बनाया जा रहा है और ED, CBI और IT की जानिब से उनकी पूछगछ की जा रही है। ताहम जब श्रीलंका की हुकूमत के ओहदेदारों ने विंड पावर कॉन्ट्रैक्ट में मोदी के मुलविस होने का रास्त तौर पर इल्ज़ाम लगाया, तो ना ही वज़ीर आज़म और ना ही अडानी ने इस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। इस पर मीडिया भी खामोश है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KTR ने इस खुसूस में प्रशांत भूषण के ट्वीट को रीट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि श्रीलंका की मिल्कियत वाली सैलून इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने विंड पावर प्रोजेक्ट अदानी को अलॉट करने के लिए श्रीलंका की हुकूमत पर दबाव डाला। ताहम हमारे बिजनेस प्रेस ने इस खबर को कवर नहीं किया। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने आज ज़िला विकाराबाद के हल्के कोडंगल का दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर हरीश राव ने 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल सरकारी अस्पताल और एक नए मार्केट यार्ड का इफ्तिताह किया। वहीं उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद भी रखा। बाद-ए-अज़ां हरीश राव ने एक जलसे आम से खिताब किया।
సూది దొరకలేదని చాలాసేపు వెతికినాడ. టార్చ్లైట్ పెట్టి సూది దొరకలేమో అని ఎంత వెతికినా సూది దొరకలేదు. దొరకపోతే దేవునరాలకు పోయినాడు. దేవునరాలకు పోయి దండం పెట్టినాడు దేవుడు. దేవుడా సూదైతే దొరకని ఈరోజు చక్కెర వచ్చి పెట్టా అన్నాడు. లోపలికి భార్య వచ్చిందట. అరే ఏం నిల్చొని ఉన్నవాను, 5 రూపాయల సూదికి 50 రూపాయల కిలో చక్కెర వచ్చి పెట్టారు ఎవడన్నా? నీకేమైనా అసలు జ్ఞానం ఉందా? సూదే నీవు చక్కెర వచ్చి వదిలిపెట్టిందట భార్య. ఆయన దచ్చి ఏమన్నాడంటే పిచ్చిదాకా నీకే ఉంది, అదే తెలివి, నీకంటే ఎక్కువ తెలివి ఉన్నది నాకు. సూదైతే దొరకని చక్కెర పెట్టి ఎంతసేపు అన్నాడు. ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళ కథ రేవంత్ రెడ్డి కథ కూడా కలిపి ఉన్నది. ఓట్లయితే డబ్బల వాళ్ళని, గెలవలైతే గెలవని, మోసం చేసిన ఎంతసేపు, ఎగబెట్టిన ఎంతసేపు అన్నట్టు. దయచేసి మోసపో. कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत का 73वां यौम तासीस मनाया गया। मदीना एजुकेशन सेंटर नामपली हैदराबाद में सदर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नैयर के ज़ेर सदारत मुनक़िदा तक़रीब में अमीर कुल हिंद वहदत इस्लामी व सदर महाराष्ट्र मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल औरंगाबाद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब से नवाजा। जलसा यौम तासीस में मुल्क के मुख्तलिफ गोशों से मंदूबीन ने शिरकत की और इदारे व मिल्लत के बेहतर मुस्तकबिल के लिए तबादला ख्याल किया। जलसे के अख्ताम पर सदर तामीर मिल्लत की जानिब से मलूना नूपुर शर्मा और मलून नवीन जिंदाल के मुतालिक एक करारदाद पेश की गई, जिसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। नौजवानों की गिरफ्तारी और बुलडोजर के जरिए मुसलमानों के मकानात को मुनहदिम करने के बावजूद अभी ये इजलास तशवीश का इजहार करता है और वज़ीर आज़म जो वज़ीर दाखिला से मुतालबा करता है कि वह इस मामले में मदाखलत करते हुए रियासती हुकूमत से इंसाफ करने की हिदायत दें, मुतासरीन के मुआवजे अदा करें और सरकारी खजाना नुकसानात की तलाफी करें। क्या ये करारदाद आपको मंजूर है? मंजूर है? आप सबको मंजूर है? आमीन। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मक़दम। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। याकूतपुर रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज रेन बाज़ार डिवीज़न का दौरा करते हुए नालों के जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने मौसम बरसात के पेश नज़र नालों के जारी कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर मुताल्लिक़ा महकमों के अहदेदार और मुकामी मजलिसी क़ायदीन व कारकुनान मौजूद थे। बोधन म्यूनसिपल चेयरमैन टी पद्मशरथ रेड्डी ने फ्लोर लीडर राधा कृष्णा, सदर पार्टी रविंदर यादव, सैयद अशफाक अली, शेख जावेद, अब्दुल्ला कुरैशी व दीगर अराकीन बल्दी के हमरा आज अपने चेंबर में प्रेस मीट से खिताब किया। उन्होंने वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श KTR रुकन असम्बली आमिर शकील से बोधन बल्दी के लिए 10 करोड़ का फ़ंड मुहैया करने पर इज़हार तशक्कुर किया। क़ब्ल अज़ीं अराकीन बल्दी ने रुकन असम्बली आमिर शकील की रिहाइश का पहुँच कर फ़ंड्स की मंजूरी के लिए रुकन असम्बली की गुलपोशी व शालपोशी करते हुए तहनीत की और शुक्रिया अदा किया। मुख्यमंत्री वर्युलु अभिवृद्धि प्रदाता అయినటువంటి మన కేసీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు మరియు మన మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి వర్యులు కేటీఆర్ గారి సూచనలతో మన బోధన్ ఎమ్మెల్యే షకీల్ అన్న గారి సూచనలతో బోధన్ పట్టణం ఈ 8 సంవత్సరాల్లో ఎంతో అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు వెళ్తా ఉంది। దాంట్లో భాగంగా ఈ 8 సంవత్సరాల్లో 63 కోట్ల రూపాయలతో బోధన్ పట్టణంలో ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరిగినాయి। మరి కొత్త కౌన్సిల్ వచ్చిన తర్వాత ఈ పట్టణ ప్రగతి ద్వారా కూడా ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాము। దాంట్లో భాగంగా గ్రేవ్యార్డ్స్, వైకుంఠ ధామాలు మరియు క్రీడా ప్రాంగణాలు, పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ అలా అనేక కార్యక్రమాలు అభివృద్ధి పదంలో చేసుకుంటూ వెళ్తా ఉన్నాము।
దీనికి ప్రత్యేకంగా ఎమ్మెల్యే గారి సూచనలతో మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు కేటీఆర్ గారి దగ్గర నుండి మనకి 10 కోట్ల రూపాయలు బోధన్ పట్టణ అభివృద్ధి కోసం తీసుకురావడం ఎంతో హర్షించదగ్గ విషయం. దీనికి గాను బోధన్ పట్టణ ప్రజలందరి తరఫున మరియు మా కౌన్సిలర్స్ తరఫున మా తరఫున బోధన్ ఎమ్మెల్యే గారికి మరియు గౌరవ కేటీఆర్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము. आदिलाबाद कांग्रेस जिला सदर साजिद खान ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो गांधी ख़ानदान की छवि ख़राब करने की कोशिश कर रही है, जिन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। यूथ कांग्रेस और NSUI ने आज जुमेरात को ज़िला हेडक्वार्टर में RTC बस स्टैंड के रूबरू राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ED के नोटिस के खिलाफ एहतजाज किया, जिसमें DCC सदर साजिद खान और AICC के रुकन जी सुजाता और दीगर ने शिरकत करते हुए मरकज़ के रवैये की मजम्मत की। बीजेपी विधाనం ఓన్లీ జీతాలు ఇస్తారని, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తారని, హిందూ ముస్లిం లేకుంటే పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఒకటే పాటతో ఈ బీజేపీ నడుస్తుంది. ఈరోజు ఆల్రెడీ క్లోజ్ అయిన కేసుకి మళ్ళా రీఓపెన్ చేసి సతాయిస్తున్నారు. ఆల్రెడీ ఆ పేపర్ మన స్వాతంత్రం వచ్చిన ముందుకైనా ఆ పేపర్ న్యూస్ పేపర్స్కి వీళ్ళు సాయం చేస్తే ఈరోజు కావాలనే ఆల్రెడీ సోనియా గాంధీ మేడం హాస్పిటల్లో ఉన్న తర్వాత సుగా వాళ్ళకు ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. రాహుల్ గాంధీ గారికి పిలిచి రోజుకి 12 గంటలు 10 గంటలు విచారించి మళ్ళా రేపు రమ్మని అంటున్నారు. అంటే బీజేపీ వెనుక నుంచి ఈడీని నడిపిస్తున్నట్టే కుల్లా కనిపిస్తుంది. వీళ్ళ లోపాలు అంటే ఈరోజు స్వీట్ ఆయిల్ రేట్ ఏమైపోయింది, ఈరోజు పెట్రోల్ డీజిల్ రేట్ ఏమైపోయింది, ప్రజలు మర్చిపోవాలా. న్యూస్ ఛానల్ మొత్తం రాహుల్ గాంధీ గారికి ఈడీ విచారణ చేస్తున్నారని అదే న్యూస్ ఛానల్లో చూపెట్టాలని కావాలనే చేస్తున్నారు. కానీ రాహుల్ గాంధీ తుమ్ ఆగే బడో హమ్ తుమారే సాత్ హై బోల్కే ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ, NSUI, యూత్ కాంగ్రెస్, ఆల్ ఫ్రంటల్ ఆర్గనైజేషన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అందరూ రాహుల్ గాంధీ గారితో ఉన్నారు. आदिलाबाद कलेक्टर सिकता पटनायक ने आज जुमेरात को मुकामी मल्टीपर्पज़ ग्राउंड में रुकन असेंबली जोगू रमना, एडिशनल कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख, म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू बरमिंदर, वाइस चेयरमैन जहीर रमज़ानी, म्यूनसिपल कमिश्नर शैलाजा के हमरा अर्बन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि देही और शहरी इलाकों में नौजवानों को खेलों की तरफ राग़िब करने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। वहीं रुकन असेंबली जोगू रमना ने कहा कि अर्बन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की शुरुआत करके उन्हें खुशी हुई। उन्होंने नौजवानों को अपने खेल की सलाहियतों को मज़ीद बेहतर बनाने का मशवरा दिया। మన డయట్ గ్రౌండ్లో క్రీడా ప్రాంగణం ఇనాగరేట్ చేయడం జరిగింది. సో మన జిల్లాలో కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ గ్రామ పంచాయత్ అండ్ హ్యాబిటేషన్లో ఒక క్రీడా ప్రాంగణం ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. సో ఆల్రెడీ 2 జూన్ రోజు ప్రతి మండలంలో 2 ఇనాగరేట్ చేశాము, ఇక్కడ కూడా 2 ఏర్పాటు చేశాము. సో ఇంకా నెక్స్ట్ ఫేజ్లో మున్సిపాలిటీలో 49 గ్రౌండ్స్ టార్గెట్ ఉన్నది. అండ్ మన 49 వార్డ్స్ అయితే 49 × 2 98 టార్గెట్ ఉన్నది. అండ్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్లో ఆల్మోస్ట్ 1200 టార్గెట్ ఉన్నది. సో 2 కలిపి ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు సెకండ్ ఫేజ్లో నెక్స్ట్ ఫ్యూ మంత్స్లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇనాగరేట్ చేస్తాము. సో ఇది ఒక చాలా మంచి ఐడియా. లాట్ ఆఫ్ యూత్, లాట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ కూడా అండ్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ మెంబర్స్ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. సో ఐ హోప్ నెక్స్ట్ ఫ్యూ మంత్స్లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ గ్రౌండ్స్లో ఖోఖో, కబడ్డీ, వాలీబాల్, హై జంప్, లాంగ్ జంప్, एक्सरसाइज बार अभी अभी एयरपार्ट जैसे विल बी एबल टू प्रोवाइड टू ऑल। बैनुल-अक़वामी योगा दिन के ज़िमन में आयुष रिम्स के ज़ेर एहतमाम जुमेरात की सुबह रिम्स अस्पताल से ज़िला कलेक्टर सिकता पटनायक, रुकन असेंबली जोगू रमना की क़यादत में एक बेदारी रैली बस स्टैंड तक निकाली गई। रैली में सेहत अमला के अलावा दीगर महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि सेहतमंद रहने के लिए हर रोज़ योगा करना चाहिए। वहीं रुकन असेंबली जोगू रमना ने इस माह की 21 तारीख को मुकामी रेवेन्यू गार्डन में मुनक़्क़िद होने वाले योगा प्रोग्राम में ज़्यादा तादाद में शिरकत की आवाम से ख्वाहिश की। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा अवेयरनेस సెలబ్రేట్ చేయడం జరిగింది. యాక్చువల్లీ 21 జూన్ రోజు ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ యోగా అవేర్నెస్ సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాము. ఆ రోజు ఒక యోగా డెమోన్స్ట్రేషన్, తర్వాత ఆల్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్, ఆల్ పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్, ఆఫీసర్స్ అందరూ పార్టిసిపేషన్తో ఒక పెద్ద యోగా డెమోన్స్ట్రేషన్ చేస్తాము. బట్ 2 years కోవిడ్ గ్యాప్ వల్ల కొంచెం అవేర్నెస్ తగ్గింది. సో ఈరోజు యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ పట్టణ ప్రగతి కూడా ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో ఒక అవేర్నెస్ ర్యాలీ సెలబ్రేట్ చేయడం జరిగింది. ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్యే ఆదిలాబాద్ గారు, మైసెల్ఫ్ అండ్ ఆల్ సీనియర్ ఆఫీసర్స్, రిమ్స్ డైరెక్టర్ గారు, ఆయుష్ డాక్టర్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ కూడా అందరూ పార్టిసిపేట్ చేశారు. ప్రపంచ
యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు 16 తారీఖు నాడు ఫ్రీ అవేర్నెస్గా అందరికీ ముందుగానే యోగా గురించి అందరికీ చైతన్యపరచాలని అందరికీ తెలియజేయాలని చెప్పి ఏదైతే 21వ తారీఖు నాడు ప్రపంచ యోగా దినోత్సవం ఉందో ఆ రోజు మరి ఆ అందరి భాగస్వామ్యంతో అంటే అందరూ ప్రజలు కావచ్చు, ఆఫీసర్స్ కావచ్చు, స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, అందరూ కూడా కలిసి మరొక డెమో కార్యక్రమాన్ని కూడా ఆ రోజు రెవెన్యూ గార్డెన్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी की सालगिरह के मौके पर हैदराबाद की श्रीनगर कॉलोनी में वाक़े अक्षय आकृति स्कूल में बीजेपी लीडर सूरज सुनीता की जानिब से माजूर बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया। इस मौके पर एरागड्डा डिवीज़न के बीजेपी कायदीन गणेश, मोइन, चिन्ना, राजू और विजय मौजूद थे। आदिलाबाद बीजेपी ज़िला सदर पायल शंकर ने शहर के चिंचवाड़ा और ब्राह्मणवाड़ा इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुकामी आवाम से मुलाकात करते हुए गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की कारकर्दगी और फलाही स्कीमात से आवाम को होने वाले फ़ायदों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 8 साला दौरे हुकूमत में मुल्क ने हकीकी तरक्की की है और रियासत तेलंगाना में बीजेपी की कारकुनान इख्तिदार में ना होने के बावजूद आवाम के दरमियान रहकर उनके मसाइल दूर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा इलेक्शन में तेलंगाना में बीजेपी ही हुकूमत बनाएगी। इस मौके पर दिनेश जोगू, रवि राजेश, प्रवीण श्रीनिवास और दीगर मौजूद थे। ఈ రాష్ట్రంలో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి రావాలా, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం మిగతా రాష్ట్రాలలో ఏ రకంగానైతే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయో ఈ రాష్ట్రంలో కూడా ఆ రకమైనటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరగాలని ప్రజల నుంచి స్పందన వస్తూ ఉంది। మాకు పూర్తి నమ్మకం, విశ్వాసం ఉంది। ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా కూడా మనస్ఫూర్తిగా ప్రజలు ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్నారు। తప్పకుండా రాబో రోజులలో భారతీయ జనతా పార్టీని రాష్ట్రంలో మేము గెలిపిస్తాం, మీరే అధికారంలోకి వస్తారు, మంచి పనులు చేయాలి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అని ప్రజలు మాట్లాడుతూ ఉంటే భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలంతా కూడా అధికారం ఉన్నా లేకున్నా ప్రజా సమస్యలపై ఎప్పటికప్పుడు పోరాడుతున్నటువంటి తీరును ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారు। ఈ సందర్భంగా ఆదిలాబాద్ ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను, 8.5 సంవత్సరాల టీఆర్ఎస్ పార్టీ పరిపాలన ఏ రకంగా వ్యవహరించిందో, ఏ రకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేసిందో మీ అందరికీ తెలుసు। కేవలం ఓట్ల కొరకు మాట్లాడేటటువంటి మాటలు, ఓట్ల తర్వాత ఎవరిని కూడా పట్టించుకున్నటువంటి పరిస్థితి టీఆర్ఎస్ పార్టీ। शहर हैदराबाद के चारमीनार इलाके में वाक़ गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के तलबा और तालिबात ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल के खिलाफ एहतजाज किया। इन तलबा ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। हमारे प्रोटेस्ट की वजह सिर्फ ये है कि हम उन मुसलमानों के साथ हैं जिन पर ज़्यादती हो रही है। वो मुसलमान जिनको सरेआम गोलियां मार दी गई, जिनको शहीद कर दिया गया बिना कोई वजह के, हम चाहते हैं उनके साथ इंसाफ हो। हम चाहते हैं नुपुर शर्मा और नवीन जंडाल का फ़ौरन तौर पर अरेस्ट किया जाए, क्योंकि जो लफ्ज़ उन्होंने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किए उस पर उनका फ़ौरन से अरेस्ट कर दिया जाए। और हम उन तमाम मुसलमानों के लिए खड़े हैं जिन पर जुल्म हो रहा है पूरे मुल्क भर में, जो एंटी मुस्लिम हेट फैल रहा है, उसके नतीजे में जो जुल्म हो रहा है, हम उन मुसलमानों के लिए खड़े हैं यहाँ पर। आज निज़ामिया तिब्बी कॉलेज में मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स यहाँ पर जमा हुए। जैसा कि सबको मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई और जो भी हिंदुस्तान में गलत काम हो रहे हैं, जो भी केओस हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ जो भी आवाज़ उठाता है तो फिर उसके घर को बुलडोज़र के ज़रिए से तोड़ दिया जाता है और उनको हरास किया जाता है, उनको डराया जाता है। उनको ये डर है कि कहीं ये आवाज़ें इतना उठने ना लगे कि हमारी कुर्सियाँ यहाँ से ना चले जाए। ये डर के मद्देनज़र वो लोग ये चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को डराया जाए। और हिंदुस्तान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कोई भी हुकूमत ऐसा नहीं करी कि कभी भी किसी धर्म के ख़िलाफ़ कोई बात आती है तो कोई भी हुकूमत रहने दीजिए, वो आवाज़ उठा कर उस पर पहले एक्शन लेती थी। लेकिन बदकिस्मती थे ये हुकूमत ऐसे कर रही है, इसको डिले कर रही है और उसके पीछे उनका क्या मंशा है नहीं मालूम। लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। और नुपुर शर्मा को हम समझते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनको तालीमात नहीं है, इस मामले में वो इलिटरेट हैं। तो हम चाहते हैं कि वो एक मरतबा कोई किताब का मुताला करें, कुरान का सही से मुताला करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो कई किताबें हैं, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे है, तो वो पढ़ें। तो हम समझते हैं कि उनका स्टेटमेंट इंशाअल्लाह ताला दूसरा होगा, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फिर दूसरी बात कहेंगे। और हम यहाँ पर ऐसे तमाम लोगों के साथ ठहरे हुए हैं
जिनके ख़िलाफ़ बग़ैर किसी तहक़ीक़ात के मुक़दमे दायर किए गए और जिनका घरों को तबाह ताराश किया गया, और ऐसे लोग जो शहीद 3 बच्चे हैं उनके साथ हम यहाँ ठहरे हुए, उनको इंसाफ दिया जाए। आदिलाबाद के गवर्नमेंट स्कूल तहतानिया खिला में बड़ी बाटा प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस तकरीब में म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर, वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी के अलावा मुतल्लिक़ा वार्ड काउंसलर, पार्टी कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने बात करते हुए तफसील बताई। बल्कि हमारी जो है सो गुजारिश है वाले दिन से, केसीआर साहब ने अभी गुज़िस्ता में जो है सो टीचर्स के लिए भी जो है सो नोटिफिकेशन जारी किया है। अभी हर स्कूल में जो है सो कुछ टीचर्स भी आने वाले हैं। अभी ये हमारी बस्ती, हमारे स्कूल के तहत हर स्कूल में जो भी प्रॉब्लम्स थे वो प्रॉब्लम्स को देखते हुए अभी जैसा कि बड़के मेले का उर्दू स्कूल है और बंगारगुड़े के स्कूल के लिए जो पैसा, यानी कि पूरे तेलंगाना के अंदर 9,000 करोड़ चिल्लर पैसा जो है सो सैंक्शन करके जल्द से जल्द काम करके जो है सो ख़त्म करो, बल्कि केसीआर साहब का जो है सो आर्डर है। मैं ख़ास करके ये जितने भी जो काम करने वाले और जो भी लोग हैं उनसे जल्द से जल्द ये काम करते हुए हम आदिलाबाद शहर को जिस तरीके से डेवलपमेंट और तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं, आवाम से ख़ास करके ये गुजारिश है कि गुज़िस्ता में जो काम नहीं हुए हैं वो काम अब हो रहे हैं, और हमसे भी अगर कुछ काम छूट रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि वो काम को हमारे नॉलेज में डालिए, हम तक पहुँचाइए। हम हमारे जोगू रमन्ना साहब आदिलाबाद के अंदर, हमारे चेयरमैन साहब, हमारी काउंसिल की टीम, हम पूरा मिलकर जो है सो जहाँ भी जो काम है वो काम कर रहे हैं। जुनूब मगरिब मानसून के पेश नज़र हैदराबाद सिटी पुलिस ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए चौकस रहें ताकि बारिश से मुतालिक हादसात पेश न आएँ। सिटी पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए ट्वीट करते हुए प्राइवेट गाड़ियों के मालिकीन को एहतियाती इक़दामात का मशवरा दिया। पुलिस ने प्राइवेट गाड़ी सवारों को मशवरा दिया है कि वो गाड़ियों को चलाने से पहले उनके टायरों की जांच कर लें। गाड़ी सवारों को बारिश के दौरान अपनी गाड़ी की रफ्तार को कम करने का भी मशवरा दिया गया है। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट हैदराबाद कस्टम्स के अहदेदारों ने मुखात पेट के निचले हिस्से और मौजे में छिपा कर लाया गया सोना एक खातून मुसाफिर के पास से जब्त कर लिया। ये खातून मुसाफिर कल शब तकरीबन 2 बजे कुवैत से हैदराबाद पहुंची थी। उसकी तलाशी के दौरान इस 46 लाख रुपए मालियत के 1 किलो 646 ग्राम सोने का पता चला। ज़िले कामारेड्डी के बांसवाड़ा मंडल के तिरुमलापुर डंपिंग यार्ड में एंडला बलराज नामक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। डीएसपी जयपाल रेड्डी ने इस वारदात की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि बालराज तिरुमलापुर गांव में पानी का काम करता था और उसके 2 बेटे और 1 बेटी है। उन्होंने कहा कि इस केस की तहकीकात के लिए 4 टीमें तश्कील दी गई हैं और पुलिस डॉग स्क्वाड फिंगरप्रिंट्स की बिना पर तहकीकात कर रही है और जल्दी ही मुजरिमों को पकड़ लिया जाएगा। బాత్రూమ్ కానీ బహిర్భూమి కానీ వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా ఇక్కడ ఈ కంపోస్ట్ షెడ్లో హత్య చేయబడ్డాడు. ఇది తెల్లవారుజామున 5:53కు ఈ పొలాల్లోకి వచ్చే రైతు చూసి సర్పంచ్కి ఎంపీటీసీకి ఇద్దరు కూడా ఇన్ఫామ్ చేయగా తర్వాత పోలీస్ వాళ్ళకి మాకు ఇన్ఫామ్ చేశారు. ఇక్కడ వచ్చి పరిశీలించగా ఈ బాలరాజు చేతులు కాళ్ళు కట్టేసి గొంతు కోసి మిగతా శరీరం పైన కూడా కొట్టి చంపినట్టు కనిపిస్తున్నది సీను. ఇతనికి 2 కొడుకులు ఉన్నారు, ఒక కూతురు ఉంది. ఒక కొడుకు కూతురు వివాహం అయిపోయింది, ఇంకో కొడుకున్నాడు. బహుశా రాత్రి 12 గంటల వరకు మేల్కొండి 12 నుంచి తెల్లవారుజామున ఈ 5:56 లోపల ఈ హత్య జరిగినట్టు కనపడుతుంది. ఇప్పుడే డాగ్ స్క్వాడ్ని పిలిపించాము. కొంత డాగ్ స్క్వాడ్ కూడా కొంత దొరికింది. అట్లాగే ఇప్పుడు క్లూస్ టీమ్తో ఈ సీన్లో ఉన్నటువంటి వస్తువులన్నింటినీ సీజ్ చేస్తున్నాము. కాబట్టి ఈ బహుశా ఏదో అన్ని కోణాల్లో ఒక 4 టీంలు ఏర్పాటు చేస్తాము. అన్ని కోణాల్లో విచారిస్తున్నాము. అట్లాగే సీసీ కెమెరాస్ కూడా ఊర్లో 8 సీసీ కెమెరాస్ ఉన్నాయి. ఆ సీసీ కెమెరాలు కూడా అవి వెరిఫై చేస్తున్నాము. ఇంకా ఇతర సాక్షుల్ని విచారించి ఇది మర్డర్ ఎలా జరిగింది దీన్ని త్వరలోనే ఛేదిస్తాము. बोधन पुलिस ने शहर में हो रही चोरियों के मामले को हल कर लिया है। इस खुसूस में आज पुलिस स्टेशन पर एसीपी रामाराव ने प्रेस मीट करते हुए मीडिया को बताया कि शक व शुबहात पर शेख सादुल्ला नामी 42 साल शख्स को हिरासत में लेते हुए पूछगछ की गई, जिस पर उसने एतराफ़ किया कि वो गुज़िश्ता 2 सालों से चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने उसके पास से 7 तोले तिलाई जेवरात व सेलफोन्स वगैरह बरामद कर लिए।
మన భారతదేశంలో ఇంకా వేరే స్టేట్లో కావచ్చు ఎక్కడో వాటికి మన బోధనలు రియాక్ట్ అయిపోయి మన బోధన ప్రజల మధ్యలో మనస్పర్ధలు తెచ్చుకోవడం అనేది ఇది కరెక్ట్ కాదు. కాబట్టి ఎవరు కూడా అనాథరైజ్డ్గా వితౌట్ పర్మిషన్ ర్యాలీలు కానీ తీయొద్దని ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటాను. ఏదైనా ఉంటే రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వండి, దాని ప్రకారం యాక్షన్ తీసుకుంటాం. అనవసరంగా వితౌట్ పర్మిషన్ తీస్తే కేసులు అయితే మళ్ళీ పోలీస్ కేసులు అయినాక దాని పర్యవసనం అందరికీ కూడా తెలిసిందే. దేనికి ఎలిజిబుల్ ఉద్యోగాలకి కానీ ఎలిజిబిలిటీ ఉండదు, ఒక బ్లాక్ లిస్ట్ లెక్క అయిపోతారు పర్సన్స్. కాబట్టి బోధన పట్టణ ప్రజలు అందరూ కూడా అన్ని కమ్యూనిటీ ప్రజలు కూడా ఒకటే కోరుకునేది ఏంటంటే అనాథరైజ్డ్గా ర్యాలీలు తీయొద్దని ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటున్నాను. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मुल्क की अफवाज में भर्ती के लिए मरकज की अग्निपथ स्कीम की मुख्तलिफ रियासतों में मुखालिफत। बिहार, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में नौजवानों ने किया एहतजाज, पब्लिक प्रॉपर्टीज को पहुंचाया नुकसान। अग्निपथ स्कीम को लेकर नौजवानों के एहतजाज के बाद मरकजी वजारत दाखिला की वजाहत। कहा, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और आसाम राइफल्स में होने वाली भर्ती में 4 साल की सर्विस मुकम्मल करने वाले अग्निवीरों को दी जाएगी तरजीह। ईडी के खिलाफ हैदराबाद में कांग्रेस का चलो राजभवन एहतजाज। खैरताबाद चौराहे के करीब सूरत हाल कशीदा, पुलिस का लाठीचार्ज। हिरासत में कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी, दिगर कायदीन और कारकुनान। राजभवन जाने के दौरान पुलिस ने कांग्रेस लीडर रेणुका चौधरी को रोका। बरहम रेणुका चौधरी ने पकड़ा सब इंस्पेक्टर का गिरेबान। वीडियो देखते ही देखते वायरल। श्रीलंका के विंड पावर कॉन्ट्रैक्ट में मोदी के मुल्लबिस होने का इल्जाम, मीडिया खामोश। तेलंगाना के वजीर आईटी केटीआर का ट्वीट। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर 1 किलो 686 ग्राम सोना जब्त। कुवैत से पहुंची खातून के पास तलाशी के दौरान मिला सोना। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।